कांतारा कांड की कहानी सिर्फ एक आवाज से कहानी नहीं है। वो कोर्ट का फैसला कि कलाकार जाकर मत्था टेक कर आए, ये उस लकीर की है जो कलाकार और अहंकार के बीच खिंची होती है। जिस देव की दहाड़ पर लोग सिर झुकाते हैं, अगर उसी दहाड़ को कोई स्टेज पर मजाक उड़ाने लगे तो उस मजाक को लेकर एक मर्यादा खींची जानी चाहिए। और यही हुआ है रणवीर सिंह के साथ। रणवीर सिंह, जिनकी धुरंधर ने हम सबका दिल जीता, लेकिन कांतारा में उनकी एक हरकत ने बहुतों का दिल दुखाया। वो ये भूल गए कि हर चीज मजाक नहीं होती, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आस्था आहत होती है तो उसका जवाब लाइक में नहीं, ललकार में मिलता है। और यही उनके साथ हुआ। स्टेज पर वो एक पल का एक्ट और नैरेटिव बदल गया। सोशल मीडिया की बहस से निकलकर कर्नाटक हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा और अदालत ने जो फैसला दिया उसने एक एक्टर को नहीं, बॉलीवुड को आईना दिखाया। ये संदेश दिया कि हर चीज कंटेंट थोड़ी होती है, कुछ चीजें सीमाएं मांगती हैं, कुछ चीजें सिर झुकाने के लिए होती हैं, और अगर आप वहां खड़े होकर ताली ढूंढोगे तो जवाब भी उतना सख्त मिलेगा। अब सवाल है कि कांतारा कांड में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो कुछ फैसला दिया, क्या बॉलीवुड को सुधारेगा? क्या भविष्य में कोई मजाक उड़ाने से बचेगा? क्योंकि अब सवाल ये नहीं है क्या हुआ, सवाल ये है क्यों हुआ। क्या गलती थी या फिर अटेंशन के इस खेल का एक सोचा समझा दाव? क्योंकि जहां कला खत्म होती है, अहंकार वहीं से। और इसीलिए आज कांतारा कांड की परत दर परत सच्चाई हम खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और कर्नाटक हाईकोर्ट ने रणवीर सिंह को लेकर फैसला सुनाया है। अगर ये कांड आप जानते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सारा फसाद एक अवार्ड फंक्शन के स्टेज से शुरू हुआ था। रणवीर, जो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, उस रात मर्यादा लांघती थी। फिल्म कांतारा के संवेदनशील और पवित्र दैव कोला अनुष्ठान की नकल उतारी थी। जिस चीख और पुकार को तटीय कर्नाटक के लोग दैवीय शक्ति का आवाहन मानते हैं, रणवीर उसे कॉमेडी एक्ट की तरह पेश कर रहे थे। स्टेज पर अजीबोगरीब मुंह बना रहे थे। उस पवित्र ध्वनि का इस्तेमाल केवल भीड़ से सीटियां और तालियां बटोरने के लिए कर रहे थे। उन्होंने शायद इसे ट्रेंडिंग मूवमेंट बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गए कि जिस परंपरा को ऋषभ शेट्टी ने पर्दे पर उतारने के लिए हफ्तों व्रत रखा, मांस मदिरा का त्याग किया, उसे अवार्ड शो में एक नौटंकी बनाकर पेश करना लोगों के कलेजे को छलनी करने जैसा था। यहाँ नकल में अकल की जरूरत थी, जो शायद चमक धमक में खो गई थी। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कर्नाटक के तमाम लोगों का गुस्सा फूटा। मामला पुलिस से होते कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। 27 अप्रैल 2026 का यह केस वो फैसला लेकर आता है जिसने बॉलीवुड के अहंकार को जमीन पर लाया। अदालत में रणवीर सिंह के वकीलों ने दलीलें दी कि कलाकार की अभिव्यक्ति थी, लेकिन जज ने साफ कर दिया कि आस्था के नाम पर फूहड़पन बर्दाश्त नहीं होगा। कोर्ट ने रणवीर सिंह से बिना शर्त माफी तो रिकॉर्ड की, लेकिन साथ में एक ऐतिहासिक सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि सिर्फ कागजी माफी से काम नहीं होगा। रणवीर को खुद मैसूर के प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर जाना होगा, माता के सामने नतमस्तक होना होगा और प्रायश्चित करना होगा। ये फैसला बता गया कि कानून की नजर में सुपरस्टार का चश्मा उतर जाता है। अदालत का यह हंटर सिर्फ एक सजा नहीं, बॉलीवुड के अहंकार पर भी चोट है, जो सोचता है कि वो संस्कृति से ऊपर है। जज साहब ने यहाँ सुधारात्मक न्याय का संदेश दिया। इसका मतलब साफ है कि आप किसी की आस्था को खिलौना नहीं समझ सकते, और अगर समझेंगे तो उसी आस्था की चौखट पर जाकर आपको सर झुकाना होगा। कोर्ट ने तय किया कि व्यक्ति की आजादी का मतलब कतई नहीं कि आपके समुदाय की रूहानी परंपराओं को सरेआम मजाक उड़ाएं। यह आदेश एक लक्ष्मण रेखा है जो बताती है कैमरा बंद होने के बाद भी मर्यादा का कैमरा चालू रहता है। जब एक सुपरस्टार मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेगा तो शायद समझ में आएगा कि जिस चीख पर तालियां बटोरी थी, आध्यात्मिक वजन कितना भारी है। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए सबक है जो कैमरे के सामने कूल बनने की कोशिश करते हुए करोड़ों लोगों की आस्था को दांव पर लगाते हैं। सालों से झूठा प्रचार रहा, कलाकार कुछ भी कर सकते हैं, वो आजाद हैं, आजादी के नाम पर बच सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस घटना ने बताया कि ऐसा नहीं है, हर चीज के दायरे हैं। रणवीर सिंह का बिना बहस कोर्ट में समर्पण करना साबित करता है कि अब इस चमक दमक वाले चेहरों को भी समझ में आ रहा कि जनता के विश्वास से टकराना सही नहीं है। जब आप अपनी जड़ों से कटकर केवल तमाशे पर जिंदा रहते हैं तो ऐसी चीजें आपको वापस जमीन पर लाती है। और यही यहां पर बदलाव की कहानी है, क्योंकि किसी के मान को बदनाम करना सही नहीं है। ये जो फिल्म कांतारा थी, इसको बनाने के लिए ऋषभ शेट्टी ने भी तपस्या की थी।
और ये कोई कहानी नहीं, सच है। शूटिंग के दौरान बताया जाता है कि परंपरा को निभाने के लिए सन्यासी जैसा जीवन जिया। जब एक फिल्म बनाने वाले इतनी शिद्दत से उस कहानी को पर्दे पर उतार रहे थे, तो रणवीर ने जो किया, बहकर किया, मूवमेंट में किया, वो गलत था। और इस गलत को सही करने के लिए अब वो उस जगह जाकर सर को झुकाएंगे। कांतारा की जीत उसकी मौलिकता, उसकी मिट्टी खुशबू थी। जब आप उस पसीने और श्रद्धा को एक कॉमेडी एक्ट बदलते हैं, तो सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि पूरी परंपरा का अपमान करते हैं, जो सजोने में सालों लग गए, दशकों लग गए। और अब ये एक नए दौर की शुरुआत है। उम्मीद है कि बॉलीवुड में आने वाले टाइम में ऐसी चीजें और नहीं आएंगी, क्योंकि अक्सर कलाकार जो होते सोचते हैं कि मीडिया पर थोड़ी बहस होगी, चर्चा होगी, फिर बच जाएंगे, धीरे से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे मामलों में जो कड़ा रुख अदालत अपनाती है और ये मैसेज देती है कि आप ये हल्की चीजें मत कीजिए, तो फिर ये सबक देते हैं, सिखाते हैं। वो जो पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं, सच को गवाह की जरूरत नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला साबित करता है आस्था मनोरंजन के बीच बारीक लकीर होनी चाहिए। रणवीर का मंदिर जाना इस विवाद का अंत नहीं, एक नए सबक की शुरुआत है, चेतावनी है हर उस व्यक्ति के लिए जो व्यूज और लाइक की अंधी आंधी में मर्यादा भूलता है। कानून ने यहाँ डंडा नहीं, एक रास्ता दिखाया है। रास्ता की मिट्टी का सम्मान करें। आप किसी की आस्था को समझ नहीं सकते तो उसका मजाक मत उड़ाएं। उम्मीद करते हैं कि ये आम लोग भी सीखेंगे, समझेंगे। चामुंडेश्वरी मंदिर जैसे शक्तिशाली केंद्रों पर जाकर वैसे ही माना जाता है कि अहंकार अक्सर मिट्टी में मिल जाता है। और उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड में भी एक नए सिरे से ये दिखाई पड़ेगा। और वैसे भी असली सुपरस्टार वही जो लोगों के दिलों में बसे, ना कि उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाकर खबरों में आए। इसलिए इसका विश्लेषण यही कि मामला तो खत्म हो गया, पर शायद सबक बॉलीवुड को लंबे समय तक याद रहे।